सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी अब आपके साथ हैं। विधायक बनने के बाद सबसे प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी सर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और आप उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, आप वर्तमान में क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो विपक्ष आपको कितना चुनौती दे रहा है? पिछले 5 सालों में विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी क्षेत्र में? आपके 5 साल में आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो जनता को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा होगा? मेरा नाम जयदेव दास है और ये आर्यन नॉलेज वर्ल्ड का एक राजनीतिक पॉडकास्ट है। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आने वाले 13 नवंबर को यहाँ पहले चरण का मतदान होना है। झारखंड में कई सारी सीट हॉट सीट बनी हुई है, उसी में से एक है बेड़ागोड़ा विधानसभा। वहीं के हम वर्तमान विधायक और यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी जो जम्मू से हैं, आज हमारे मेहमान हैं अन्य विधायक समीर कुमार भांती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, हम जब सवाल पूछते हैं किसी को भी आपके क्षेत्र में कि नेताजी का घर कहाँ है, तो आपका वो घर बताते हैं। तो सर, समीर मोहंती से नेताजी बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, हम अपना शिक्षण जीवन समाप्त करते करते कई बार ब्लॉक का चक्कर लगाए, कोई छोटा मोटा काम जाता है। देखिए कि बड़ी दिक्कत होता है, आम लोगों को सुना नहीं जाता है, आम लोगों का बात को समझा नहीं जाता है और सम्मान से किसी से बात नहीं करता था। और ठीक उसी समय झारखंड का आंदोलन चल रहा था, तो हमको लगा कि आज के दिन में हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है इस राज्य के प्रति, समाज के प्रति। और उस समय हम राजनीति में उतर गए, धीरे धीरे आंदोलन किए, संघर्ष किए, तो लोगों ने हमको नेताजी बना। विधायक बनने के बाद सबसे प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी सर आपके कार्यकाल में? देखिए, विधायक बनने के बाद जब चुनौतियां, जहाँ तक बात है, विधायक बनने का पहले का ही चुनौती है कि हम पहले ही सोचे थे कि जब विधायक बनेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन को दुरुस्त करेंगे, यहाँ का एग्रीकल्चर व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करेंगे। और विधायक बनने के बाद जो मेरा लोगों के साथ कमिटमेंट था, उससे कई गुना काम हम करके दिखाए। चाकुलिया में ग्रेजुएट करने का मेरा घोषणा पत्र में था, लेकिन उसके साथ साथ हमने 4 कॉलेज बनाने का काम किया 3.5 साल में। हमको लगता है कि पूरे झारखंड में बड़ागुड़ा में ये संभव हुआ है। चाकुलिया में आपका ग्रेजुएट कॉलेज, चाकुलिया में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बड़ागुड़ा में महिला कॉलेज और गुड़ावाला में आपका ITI कॉलेज, 4 कॉलेज हम लोग बनाते हैं। उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर कृषि कार्य का काम चलता है, लेकिन वो भगवान के भरोसा में चलता है, तो हम सोचे इस पर भी थोड़ा लगना चाहिए। और आज के दिन में आपको पता होगा कि 670 करोड़ का एग्रीकल्चर का पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से जल देंगे, एक की जगह 2%। सर, आपके कार्यकाल में कोरोना महामारी आई थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? आप अपने आप को दूसरे की तरह सैनिटाइज कर रहे थे या प्रतिनिधि होने का फर्ज? कोरोना महामारी में हम क्या किए थे दुनिया जान रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में अगर घर में बैठे रहते तो हम दुरुस्त रहे। लेकिन आपको पता होगा कि कोरोना में हम भी प्रभावित हो गए, TMH में भर्ती हुए, उसके बाद हमको मेडिटिना में भर्ती किया गया है। और जनता के आशीर्वाद से हम फिर से सुस्त होकर वापस आए। हमेशा कोरोना के बीच, लोगों के बीच सामान बांटना, चावल बांटना, ये सब करते करते मेरे को कोरोना से प्रभावित हो गया। सर, आप वर्तमान में क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो विपक्ष आपको कितना चुनौती दे रहा है? देखिए, आप देखेंगे कि हम तो जनता के बीच पागल होकर काम करते हैं। आज भी जनता के बीच पागल होकर काम करते हैं। जब अर्जुन को बोला गया था कि वो आंख है, उस पर निशाना करो, अब निशान के बाद बोला क्या 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 पंछी, तो बोला हम ना पंछी देखे हैं ना पेड़ देखे, हम तो सिर्फ आंख देखे, आंख को निशान। निश्चित रूप से मेरा साथ जो प्रतिद्वंदी है डॉक्टर दिनेशन गोस्वामी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का लोग अभी तक दिनेशन गोस्वामी को देखा ही नहीं, बहुत सारे लोग समझा ही नहीं, बहुत सारे लोग उसका नाम नहीं सुना। लेकिन हमको लगता है, हमको तो बच्चा भी यहाँ का जानता है, इसीलिए मेरा प्रतिद्वंदी है। पिछले 5 सालों में विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी क्षेत्र में? तो 5 साल के बाद विधायक बनने के बाद सबसे बड़ा चुनौती अगर बोलेंगे तो कोरोना के समय लोग काफी परेशान था। गांव के लोग का क्या हालात था आप जान रहे हैं। अपने घर का बेटा अगर शहर गया, लौट के आया है, तो घर का आदमी डंडा लेके उसको भगाने का काम किया है। ऐसे परिस्थिति में दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के
दोनों के प्रति जिम्मेवारी पालन करना ये बहुत बड़ा चुनौती था और उसको हम बेखूबी बढ़िया से उस बात को किए। किसी को भी कोरोना से बहुत ज्यादा लोगों को हम मृत्यु होने नहीं दिए। सारे लोग को कोरोना का उपचार करके उसको स्वस्थ करने का काम किया। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी अब आपके साथ हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, सब कहता है कि एक और एक में दो है। हम समझ रहे कि एक और एक में दो नहीं 11 होता है। कुणाल सड़ंगी भी एक मजबूत ताकत है जो मेरे साथ आज आया है। कभी वो मेरा प्रतिद्वंदी रहा, कभी हम उसका प्रतिद्वंदी रहे, कभी वो मुझे हराया, कभी हम उसको हराए। और आज दोनों धोरी अगर एक जगह पर आ गया तो क्या हो सकता है, ये भी आपको भी समझ में आ रहा है कि कुणाल सड़ंगी बिल्कुल हृदय खोल के हमारे साथ है और काफी प्रयास कर रहे हैं कैसे हम इस सीट को जीतेंगे। और दुगुना नहीं 4 ताकत हम उनका हो गया है। और जैसा फुटबॉल का मैदान में होता कि 11 प्लेयर खेलता, 22 प्लेयर हम उनका हो गया है। इसलिए जीत थोड़ा निश्चित रूप से आसान हो गया है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और आप उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री बेदा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री हमको मिला है। आपको पता होगा कि जो केस में उनको जेल भेजा गया था उसमें भी निकल के चला आया। कोई आधार ही नहीं है उस बुनियाद का। ये तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचता है कि भाई इस देश का कानून भी मैं ही हूँ, वकील भी मैं ही हूँ, जज भी मैं ही हूँ, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हेमंत सोरेन, हम आज आपको सवाल करते हैं कि 18 साल में 19 साल में 17 साल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को चलाने का काम किया और 5 साल में 3.5 साल हम लोग चलाए, 1.5 साल कोरोना में किया। ये 3.5 साल का काम जो है, ये काम 17 साल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? और इसीलिए क्योंकि उनका पास भी कोई मुद्दा नहीं है, तो जबरदस्ती मेरा मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम करा। आज भी हम कर रहे, बार बार कर रहे। ये झारखंड का सवाल है, झारखंड विकास माने ये सौभाग्य है कि हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री हम सबको मिला है। सर, अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आमतौर पर जनता के सवाल होते हैं सत्ताधारी पार्टियों से कि आपने क्या काम किया है, क्या चुनौतियां रही हैं, तो क्षेत्र में जाने के बाद आपको किसी तरह का विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है? विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए कि हम हमेशा घूमते रहते हैं और हम गांव को समझते हैं, गरीब को समझते हैं, गांव का गरीब को समझते हैं। और आपको पता होगा कि ये मेरा दैनंदिन जीवन का, जिंदगी का जो काम है, हम कभी कोई गांव के साधारण आदमी को ये एहसास होने नहीं देते हैं कि भाई वो एक साधारण आदमी हम हमेशा सोचते कि दोनों बराबर है। बस मेरा कलम मेरा सवाल करना है, इसके तौर पर काम करना। इसलिए लोग हमको आसानी से हमको स्वीकार करता है। और दूसरी बात है, जहाँ विकास का बात है, विकास का तो हमको काम बचा ही नहीं। जितने काम मेरे को समझ में आया कि करना चाहिए, हम उस काम को किए हैं। और हम तो आज भी बोल रहे हैं, फिर 5 साल जनता हमको मौका देगा तो चाकुलिया को पहचानने में लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ऐसा हम करने के लिए तैयार करते हैं। इसी में सर एक सवाल है, विपक्ष ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कुछ काम नहीं हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में कुछ लोगों को सांप ने काट लिया था तो उसका वैक्सीन भी यहाँ उपलब्ध नहीं था। इस पर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर विधायक ने काम नहीं। आप क्या? देखिए, ऐसा बात है कि दिल्ली का एम्स चला जाने से आदमी का मौत नहीं होता है, एपोलो में आदमी का मौत नहीं होता है। ये भगवान का हाथ में है। लेकिन इतना बात सही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पहले से बहुत दुरुस्त हो गया। क्योंकि लोगों का भावना ये क्या है, ये आपको हम बता देना चाहते हैं। हम लोग रहते हैं बॉर्डर में। अब बॉर्डर में झारग्राम हम लोग का बहुत नजदीक। झारग्राम में जो चीज मिलता है, आम लोग, साधारण लोग सोचता है कि वो चाकुलिया में क्यों नहीं हो रहा है। तो आज के दिन में झारग्राम का दादाजी है तो चाकुलिया उसका पोता है, नाती। झारग्राम आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला अस्पताल है। घाटशिला आपका अनुमंडल अस्पताल है। एमजीएम आपका जिला अस्पताल है। चाकुलिया आपका सीएससी है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब भी किसी का कोई दिक्कत होता है, झारग्राम से तो भाई झारग्राम एक जिला अस्पताल है, उसके बराबर हम नहीं कर सकते। हम चाकुलिया का बिरसा चक्कर अगर सोचेंगे कि सांची का गोल चक्कर बना देंगे, ये संभव नहीं। लेकिन एक सीएससी के रूप में
उसको जितना दुरुस्त करना चाहिए, जितना उसको डेवलप करना चाहिए, हमको लगता है कि हमारा पहले इतना बेहतर व्यवस्था नहीं था। आज वहां पर डेंटिस्ट को बैठे हैं, आज आई स्पेशलिस्ट को हम बैठे हैं। उसके बाद आपका डिलीवरी का केस हर दिन 5-7 में बड़े अच्छा से ढंग से हो रहा है। उसके साथ साथ जो एक्सरे होता है वो 400 रुपया के एक्सरे को हम 60 रुपया निर्धारित किए हैं। डिजिटल एक्सरे वहां पर हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको ये पता होगा कि हम चारों तरफ एसी उसी लगा दिए हैं। गर्मी के समय लोग अगर हॉल में घुस रहा तो निकल नहीं रहा। ये व्यवस्था भी पहले नहीं था। एक सीएससी को दुरुस्त करने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए मोटा मोटी हम लोग कर दिया, लेकिन और कुछ जरूरत है तो उसको भी हम लोग करेंगे, मेरा मानना है। सर अभी सर हम लोग एनालाइज करने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे, हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पर आपने उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराया है, लेकिन जनता संकोच में है कि वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे, होगा नहीं हो पाएगा, इस पर क्या है? देखिए, सरकार का सोच धरातल में पहुंच गया है। सरकार आज ये सोचा है कि हम वहाँ पर अस्पताल बनाएंगे और कल वहाँ पर हम ट्रीटमेंट का व्यवस्था शुरू करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है। बहुत सारी चीज में क्या होता है कि आपका व्यवस्था को सही ढंग से लाने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। 3.5 साल का अवधि हमको लगता है कि काफी कम है, और हमको लगता है कि इस बार का जो जनता का अपार समर्थन अगर मिलेगा, हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से गांव का गरीब तक हम लोग इसी में सर एक सवाल आता है कि आपके 5 साल में आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो जनता को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा होगा? देखिए, सबसे बड़ा आज के दिन में हमको यही कहना कि अगर देश दुनिया में कोई सबसे बड़ा अगर काम है तो ये है एजुकेशन। और एजुकेशन को हमको लगता है कि हम संतुष्ट हैं एजुकेशन पर, लेकिन और भी कुछ काम हमको करने की इच्छा है। एजुकेशन में 1 नहीं 4 हम कॉलेज दे दिए हैं। हम आपका +2 6 तो +2 हम अपना विधानसभा में अपने सिग्नेचर में करा दिए हैं। जितना भवनहीन स्कूल था सारे भवनहीन स्कूल को हम भवन देने का काम किए हैं। और आपको पता होगा कि वित्तरहित कुछ स्कूल है, जैसा बेल में था, पूर्णापानी में था, ऐसे स्कूल में सरकार भवन नहीं दे सकता है तो हम टाटा स्टील से अभी तक 3 स्कूल में भवन हम दे चुके हैं। और बहुत सारे ऐसा वित्तरहित स्कूल है जो आजादी के 70 साल 74 साल पार हो गया, झारखंड अलग राज्य का 24 साल पार हो गया है, आज भी जमीन में बोरा ढोके बैठता है। हम वहां पर टाटा स्टील को बोल के डेस्क बेंच देने का काम किए, और हमको और एक इच्छा है कि चाकुलिया में अगर जगह मिल जाएगा एक इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि तो जूनियर इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़ा में एक मेडिकल कॉलेज का इच्छा है। शिक्षा के लिए में विपक्ष सवाल उठाता है सर कि यहाँ मॉडल स्कूल बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो इसमें बच्चे हो रहा है, शिक्षा मॉडल स्कूल बंद हो गया आपके कार्यकाल में, विपक्षी आरोप लगा। देखिए, मॉडल स्कूल बंद नहीं, स्कूल तो चल रहा है। स्कूल का जो भवन है वो भवन जो ठेकेदार बना रहा था वो ठेकेदार आधा बना के भाग गया। कुछ सरकारी कामकाज का जो प्रक्रिया है ये थोड़ा समय ले लेता है। उस मॉडल स्कूल का ठेकेदार के ऊपर केस किया गया है, और फिर से हम लोग विभाग को कहे कि उसको फाइनल करके फिर डीएमएफ की फंड देकर मॉडल स्कूल को तैयार किया जाए, और उस पर काम चल रहा है। हमको लगता है कि अगला जनवरी-फरवरी में वहाँ पर हम काम शुरू कर देंगे मॉडल स्कूल। सर पेयजल एक बहुत बड़ा समस्या होता है जनता के लिए, आपके कार्यकाल में पेयजल के लिए आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? जो कभी नहीं हुआ अभी हो रहा। 500 करोड़ का पेयजल का जलापूर्ति योजना का व्यवस्था हम काम है। सुवर्णरेखा नदी का पानी पाइपलाइन में आएगा। 5 बड़ा हम लोग टंकी बनाए हैं, उस टंकी में पानी पहुंचेगा, वहाँ पे फिल्टर होके गांव घर गली तक पानी पहुंचेगा। क्योंकि आज भी हमको तकलीफ होता है कि गांव नहीं तो शहर नहीं, गांव शहर को बचाता है। लेकिन जब देखते हैं कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर दूर से सिर में आपका कलश लेके माँ और बहन पानी ढोने लगे लगती है, तो हम सोचते कि भाई गाँव में जन्म लिए थी, मेरा अभिशाप। हम उसी समय लग गए थे, और 500 करोड़ का जलापूर्ति योजना का काम, हर घर को पाइपलाइन से पानी भेजने की व्यवस्था को हम लोग काम चारों तरफ चल रहा है। हमको लगता है 6 महीने 8 महीने में ये काम कंप्लीट होकर लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा।
सर पानी से जुड़ा एक सवाल है कि हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया हुआ था, हम देखे थे। उसमें बोल रहा है कि टंकी में पानी नहीं आ रहा है, कुआं जो खोदा गया है उसमें पानी नहीं है, तो इसमें त्रुटि क्या हुई है सर? देखिए, आपको लगता है कि उसमें क्या काम होना चाहिए? देखिए ये मेरा पहले ये कोई ठेकेदार किया था, 2-3 जगह का ये कॉम्प्लेन है। वो ठेकेदार ढंग से तरीका से काम नहीं करके फाइनल करके चला गया। लेकिन इतना बड़ा विधानसभा में देखिए एक आध केस हो ही सकता है। अब जैसा सांप और बिच्छू काटने का बात बोले, भाई ये बहुत बड़ा घटना है, ये छोटा घटना नहीं है। लेकिन इतना बड़ा विधानसभा में कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पर हर कुछ चाह के भी हम उस व्यवस्था को पहुंचा नहीं पाते हैं। हम जरूर उस पर ध्यान देंगे और वहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए हम उसको कर लेंगे। आने वाले 5 सालों में अपने कार्यकाल में क्या होने वाला है सर, अगर आप सत्ता में आते हैं? जब सत्ता में आते हैं तो हम तो कहेंगे कि सबसे पहले तो हम झारखंड को ये देश के पटल में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कहेंगे। और हम अपना विधानसभा में, आप मेरा कंसेप्ट को जानते हैं, किताब आप लोग पढ़ रहे थे कि हमारी सोच बेहतर बनाए। मेरा सोच है कि बारागुड़ा को बेहतर कैसे बनाए, और बेहतर करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, यहाँ का सड़क, बिजली, पानी, किसी का सारे चीज हम करेंगे। और निश्चित रूप से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे चकुलिया और बारागुड़ा को और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बना के दिखाएंगे। सर जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं क्षेत्र में, तो विपक्ष भी आपसे सीखना चाहता है कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकत्र रखते हैं। आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता को हम कभी कार्यकर्ता समझे, हम कार्यकर्ता को समझे मेरा छोटा भाई है, तो हमेशा उसको हंस के मजाक करें। जिस दिन मजाक नहीं की उस दिन लगता है कि हम कुछ किए ही नहीं। हाल ही में घटना, हम कोई कार्यकर्ता के बारे में सुन रहे थे कि वो अपने लिए सेट कर देते, और कोई आपकी जनता दरबार में आए थे सेट लेने के लिए, तो कार्यकर्ता ने अपना सेट दे दिया कि नेताजी का बदनाम ना हो। तो इस टाइप के कार्यकर्ताओं को सर कैसे ही कर? देखिए ये सौभाग्य कि हमको ऐसा संस्कारी कार्यकर्ता मिला है। देखिए घर का मालिक अगर अच्छा होता है, घर का मालिक अगर संस्कारी होता है, तो उसका घर में कोई बेटा या कोई भाई चोर पॉकेटमार नहीं हो सकता है। हम अच्छे हैं तो मेरा कार्यकर्ता भी अच्छा है। और आप बता देना चाहते हैं कि हम एक स्कूल का शिक्षक कर देता हूँ, मेरा गर्व। लेकिन मेरा राजनीतिक जीवन जब संघर्ष का जीवन चला, हम कई बार केस काटे जेल चले गए। मेरा समाज का लोग बोलने लगा, क्योंकि मेरा समाज का लोग एक्चुअली बाइकास्ट हम जाति में हो गया लाला। लाला मैंने पढ़ लिख के नौकरी चाकरी करेंगे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम एक नाला के बेटा जो निकल के अलग हट के चले गए और केस खाने लगे, तो मेरा समाज का लोग बोला कि अरे बर्बाद हो गया, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह का बात सोचने लगता। हम पहला बार जेल गए तो हमको कमर में रस्सी बांध के हमका पहना के पैर उस समय हमको लगा था कि मेरा बाप का नाम है। दूसरा बात जब हम जेल गए, उस समय हमको एयरपोर्ट में पकड़ के उधर उधर धमकी लेके चला गया। हम बड़ा ऐसा चलिए थाना लेके चलिए, कमर में रस्सी बांधिए, पैदल पैदल ले जाइए। उस समय हम एक लीडर बन गए थे। हमको याद है आज बड़ा बाबू हमको बोले कि पागल हो गए। आज के दिन में विजिलेंस रिपोर्ट है 3 जिला का सबसे मास पॉपुलर इलेक्शन आग लग जाएगा, और लेके हम लोग को चला गया। अब हम जब जेल गए तो हमको लगा कि भाई सही में मेरा फादर टीचर था, हम कैसे इनका नाम करेंगे। हम जेल जाके उसी समय हम मीट मछली छोड़, लोगों का भावना को बदल करना, लोग चोर डकैत गुंडा माफिया समझते रहता। फिर दूसरा बार गए तो फिर हम प्याज लहसुन छोड़ दिए। फिर हम कभी कभी मीठा पाते पान खाते तो पान छोड़ दिए। चौथा बार गए तो चाय छोड़ दिए। तो लोग देखने लगा कि भाई समीर महांती मारपीट करता है, केस खाता, जेल जाता है, पन्ना पलटी कर रहा है कि भाई शाकाहारी भोजन करता है, फिर पन्ना पलटी चाय नहीं पीता है, फिर पन्ना पलटी करता प्याज लहसुन नहीं खाता, फिर पन्ना पार्टी करता कि भाई घर में पूजा करने के बाद चाय पीता है। तो लोगों का भावना बदलने लगा। लोगों ने मुझे विधायक के रूप में उनका एक वोट का लायक समझने लगा। लोग ने हमको समर्थन दिया, विधायक बनाने का काम किया। आप झारखंड आंदोलन में भी रहे हैं सर, तो वहाँ पे आपकी भूमिका क्या थी? झारखंड आंदोलन में बहुत भूमिका था। हरिशंकर महतो के साथ हम लोग
मोटरखाम चले गए थे, वहां पर क्या घटना हुआ था आपको मालूम नहीं है। केस भी बहुत खाए हम झारखंड का आंदोलन में, क्योंकि उस समय उम्र मेरा बहुत कम था। हम बड़ी मुश्किल से 20 साल के थे, लेकिन शुरू से एक भावना था कि कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग हट के करेंगे। उसी का परिणाम था कि आंदोलन में उतर गए, राज हासिल किए और जनता के लिए भ्रष्टाचार अत्याचार का दुर्नीति के खिलाफ संघर्ष किए और जनता ने हमको ये कुर्सी देने का काम किया। हम कहीं पढ़ रहे थे सर कि आपने जेल में भी आंदोलन किया था, वो घटना क्या थी? हाँ, जेल में आंदोलन किए। जेल में जाते थे तो जेल में खाना ठीक से नहीं मिलता था, तो पहला बार हम समझाए तो उस समय तक बहुत बड़ा नेता नहीं थे, मेरा बात को सुना नहीं गया। तो धीरे धीरे बात किए। तीसरा दिन हम उसमें बोलता है थाला पलटी कर देना, सारे बंदी को हम थाला पलटी करवा दिए कि हम लोग बोले कि भाई अगर हम लोग का हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम लोग खाएंगे। क्योंकि जेल जो जाता है ये सब कैदी नहीं है, ये एक आरोप के ऊपर जेल। हम अभी यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ मेरा मोबाइल था, अब राजा चला गया, हम थाना में केस कर देंगे, मेरा मोबाइल राजा चोरी कर ले तो केस हो जाएगा, जेल चला जाएगा। लेकिन उसको प्रमाण करना होगा कि सही में मेरा मोबाइल चोरी किया है, तो आरोप में लोग जाता है। लेकिन वहां बल वक्त ऐसा सुलूक किया जाता था। हम थाला पलटी किए 3 दिन। उसके बाद उस समय हमको अच्छी तरह से याद है कि निधि खारे डीसी वो उनको आना पड़ा, एसडीओ को बहाली किया, हम लोग के साथ वार्ता हुआ, खाना बदल हुआ, फिर व्यवस्था दुरुस्त हुई। सर उस समय संघर्ष बहुत था नेता बनने का, अब आने वाली पीढ़ी सब पढ़ाई में लगना चाहती है, नेता कोई बनना नहीं चाहता। इसमें क्या कहेंगे कि नेता बनना चाहिए क्या? देखिए, राजनीति जैसा पवित्र काम दुनिया में कुछ नहीं। राजनीति अगर देखिएगा तो गीता से राजनीति का जन्म हुआ है और श्री कृष्ण हमारे धार्मिक अगर ये को पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा राजनीति करते भगवान श्री कृष्ण, वहीं से राजनीति आया है। और आज पीछे क्यों हट रहा? हमको तो लग रहा है कि राजनीति में लोग ज्यादा प्रभावित। और आपको मालूम है कि फुटबॉलर, क्रिकेटर, संगीतकार, फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, साहित्यकार, ये सारे लोग IAS IPS, ये सारे लोग अपना काम के बाद सोच रहा कि अब हो गया, अब इससे बड़ा काम में जाएंगे। और वो सोच रहा कि इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं। और लोगों ने आ रहा, चुनाव लड़ रहा, प्रतिनिधि बन रहा, जनता का सेवा कर रहा। हमको नहीं लगता। देखिए, चुनिंदे लोग राजनीति को बदनाम कर रहा है, लेकिन राजनीति एक पवित्र ग्रंथ है और आज भी राजनीति के प्रति लोगों का भावना बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से राजनीति में लोगों का आदर सम्मान बढ़ता है और लोगों को जिम्मेदारी समझाता है, सिखाता है कि ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। क्योंकि इंसान धरती में जन्म लिया, अपने अपने लिए सोचता है कि हमको नौकरी करना है, बेटा बेटी परिवार को देख के चला जाना है। लेकिन जब वो राजनीतिक जीवन में आता है वो सोचता है कि मेरा वो सीमित दायरा जो था ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि घर का बगल में अगर कोई गरीब है उसके प्रति भी मेरा जिम्मेदारी है, कोई भूखा है उसके प्रति मेरा जिम्मेदारी है, कोई अगर इलाज के लिए तड़प रहा है उसके प्रति भी जिम्मेदारी है। हम लोग उस समय इस देश का संस्कृति को समझा जब दिल्ली में 80 साल की उम्र के बुढ़ा के पास आपका कोरोना के समय एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ला रहा था और उन्होंने बोले कि ये मेरे को क्यों दे रहा है, हम तो जी चुके हैं। मेरे बगल में 18 साल के जवान जो तड़प रहा है, इस सिलेंडर उसके लिए है, उसको जीना जरूरी है, उसके पास ले जाओ और उसको जिंदा करके अपना प्राणों का आहुति दे दिया है। ये भारत की संस्कृति है। संघर्ष के दिनों में सर इंसान अपने लाइफ में इंसान टूट जाता है सर, कुछ भी करने से। आपके संघर्ष जीवन में कभी ऐसा दिन रहा कि लगा होगा कि हम नेता ये में आके हम गलत कर दिए करियर, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं? हम 1 साल 12 महीना में होता है, 13 साल में हम 3 बार जेल जा चुके हैं। और मेरा माँ जब हमको भेजती थी बोले जा बेटा जा ससुराल से लौट के आओ, तो कहीं बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके आने वाले चुनाव के लिए। थैंक यू।